चेक करेंगे कि हमारी बेस कितनी वाटरप्रूफ है। तो ये मैंने पानी डाला है इसके ऊपर, तो ये देखें पानी इसके ऊपर ऊपर ही रह रहा है, ये इस बेस के अंदर नहीं जा रहा। इससे हमारी जो बेस है वो फट नहीं रही। ये देखिए आप घर पर बैठे किस तरह से फ्लॉलेस बेस बना सकते हैं जैसे कि पार्लर्स में होती है, जिससे आपकी बेस ना ही फटेगी ना ही आपकी बेस ग्रे होगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको बताऊंगी वो बेसिक मेथड्स जिस तरीके से बेस अप्लाई की जाती है पार्लर्स में। तो अब आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको महंगी बेसिस ख़रीदने की ज़रूरत है और ना ही पार्लर्स पे पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। तो आज मैं आपको जो बेस बनानी सिखाऊंगी वो बहुत ही अफोर्डेबल है और वो आपको हर जगह अवेलेबल होती है, आपको इजीली मिल जाएगी। तो अफोर्डेबल बेस की बात हो और वहाँ पे मैक के पैनकेक की बात ना की जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये है हमारी अफोर्डेबल बेस आज की, इसको हम अप्लाई करना सीखेंगे आज। तो जहाँ तक बात है एक्वा क्रेयोलन की, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है और काम दोनों का सेम है। तो इसीलिए हम आज ये मैक की बेस को इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इस बेस को गर्मियों में इस्तेमाल करेंगे। इससे आपकी ना सिर्फ बेस बहुत ज़्यादा सेट रहेगी, आपका फेस बहुत ज़्यादा नेचुरल नज़र आएगा। तो सबसे पहले आपने करना है सीटीएम के लिए आपको पता है कि आपने सबसे पहले क्लिनजिंग करनी होती है और क्लिनजिंग के बाद आपने करना होता है मॉइस्चराइज़र। आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास ये पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र है, ये भी एक्सपेंसिव नहीं है। आप ये वाला मॉइस्चराइज़र या जो भी आपको सूट करता है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको टोनर का है कि आप टोनर एक्सपेंसिव ही यूज़ करें तो आप रोज़ वाटर यूज़ कर लें। रोज़ वाटर बहुत ही अच्छा टोनर है और ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, हर किसी के घर में मौजूद होता है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं एज अ टोनर। तो आपने जब सीटीएम करना है इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि सीटीएम ज़्यादा करने की वजह से भी आपकी बेस फट सकती है। तो हम यहाँ पे सबसे पहला जो मेथड इस्तेमाल करेंगे उसके लिए हमें चाहिए है टीवी पेंट स्टिक। और आपने इसके साथ प्राइमर को इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप टीवी पेंट स्टिक के साथ प्राइमर को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बेस फट जाएगी। तो आपने सबसे पहले अपने फेस को करना है कलर करेक्ट। अगर आपके पास पिगमेंटेशन है आपके फेस पे या फिर आपके फेस पे पिंपल्स है तो आप ग्रीन कलर से कलर करेक्ट करते हैं। और अगर आपके पास पिगमेंटेशन है फेस पे तो फिर आपने ये जो ऑरेंज वाला कलर करेक्टर है आपने वो इस्तेमाल करना है। और अगर आपके पास ऑरेंज वाला कलर करेक्टर भी नहीं है तो अगर आपके पास ऑरेंज वाली लिपस्टिक मौजूद है तो आप ऑरेंज लिपस्टिक से भी काम चला सकते हैं। लेकिन एंड में आपने इसको फेस पाउडर से ज़रूर लॉक करना है ताकि ये आपकी बेस में शामिल ना हो जाए और वो बड़ा अजीब ऑरेंज सा ना टेंट सा आना शुरू हो जाता है बेस में। तो आपने फेस पाउडर के साथ सेट ज़रूर करना है इसको। तो चलिए हम चलते हैं अपने मैक वाली बेस के मेथड की तरफ। तो सबसे पहले हम लगाएंगे टीवी पेंट स्टिक। इसको मैं अपने हाथ पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो आपने सबसे पहले कलर करेक्ट कर लेना है और कलर करेक्ट करने के बाद आपने इस बेस को अप्लाई करना है। तो ये देखिए मैंने इसको अपने हाथ पे लगा लिया है और फिर मैं अपनी उंगली की मदद से ही इसको ब्लेंड करूँगी, क्योंकि आपकी जो फिंगर टिप्स है ना इनमें हीट होती है। तो ये आपके अच्छी तरीके से जो आपकी बेसिस होती हैं ना उनको ब्लेंड कर देती है। तो मैं तो प्रेफर करती हूँ कि मैं अपनी हाथ की मदद से ही इस बेस को अच्छे से ब्लेंड करूँ। ब्लेंड आपने अच्छे से करना है इस बेस को। ये देखिए जिस तरीके से मैंने कर लिया। तो ये मैंने उंगली की मदद से इस बेस को सेट कर लिया है। तो ये मेरे पास मैक का पैनकेक मौजूद है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसके ऊपर हम इसको लगाएंगे। तो आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो डैम्प होना चाहिए, उसमें से पानी निकला होना चाहिए। तो मैं इस ब्यूटी ब्लेंडर से बेस अप्लाई करूँगी अपने हैंड के ऊपर। तो ये मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा डैम्प किया था, बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है मैक के पैनकेक को। हल्के हाथों से आपने इसको अप्लाई करना है अपने हाथ पे, इस तरीके से जिस तरह से मैंने अप्लाई किया है। ख्याल रखिएगा कि आपका बहुत ज़्यादा ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो डैम्प ना हो, फिर आपकी बेस जो है वो अच्छे से सेट नहीं होगी। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर लगा ली है अपनी मैक की जो बेस है। तो कितनी अच्छी मेरी बेस इसके ऊपर सेट हो गई है। और अगर आप इसको मज़ीद लॉक करना चाहते हैं तो आप फेस पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फेस पाउडर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडोरा का या ग्लैमरस फेस का बहुत अच्छा है आजकल, लेकिन मेरे पास वो मौजूद नहीं है। मैं इस्तेमाल करूँगी मेबलिन वाला।
और इससे ही मैं अपनी बेस को लॉक करूँगी। तो ये मेबलिन के फेस पाउडर से मैं अपनी बेस को सेट कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल लॉक हो जाए, क्योंकि समर्स में बात ये होती है कि आपने अपनी बेस को बिल्कुल लॉक करना होता है। तो ये देखिए, ये मैंने अपनी बेस को लॉक कर दिया है फेस पाउडर के साथ और ये मेरी बेस सेट हो गई है। तो इस तरीके से आप अपने मैक के पैनकेक को इस्तेमाल कर सकते हैं, समर्स में बेस बना सकते हैं। आपकी बेस बिल्कुल भी हटेगी नहीं और ना ही ग्रे होगी, और आप पार्टीज़ में अपनी इस बेस को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारी बेस कितनी वाटरप्रूफ है। तो ये मैंने पानी डाला है इसके ऊपर, तो ये देखिए पानी इसके ऊपर ही रह रहा है, ये इस बेस के अंदर नहीं जा रहा। इससे हमारी जो बेस है वो फट नहीं रही, ये देखिए। तो आपने फिर ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको दोबारा से सेट कर लूँगी इस बेस को, तो आपकी ये बेस बिल्कुल सेट हो जाएगी। आप इस पे सेटिंग स्प्रे भी करना चाहें तो सेटिंग स्प्रे भी करके इसको सेट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ कि किस तरह से हम मैक के पैनकेक को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी दूसरे तरीके से समर्स में। तो ये जो हमारे पास दूसरा वाला मेथड है, इसमें हम मैक की बेस को डायरेक्ट ही अप्लाई करेंगे ब्रश की मदद से। आपने इसकी बेस बनानी है, तो मेरा जो ब्रश है वो थोड़ा सा डैम्प है और आपने इस तरह से अपनी बेस बनानी है। और आपने जिस लिहाज से आप चाहते हैं ना कि आपकी बेस थिक हो, उस हिसाब से आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आप लाइट चाहते हैं तो आप लाइट भी रख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेस जो है वो बहुत ज़्यादा थिक बने, या जैसे पार्टी मेकअप्स हैं या ब्राइडल मेकअप है उस तरह की बने, तो आप उस तरह की भी बना सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह की चाहते हैं। अब मैं इसको अपने हाथ पे अप्लाई करूँगी। तो ये मैंने बनाई है थिक बेस। आपकी मर्ज़ी है, आप थिक चाहते हैं तो थिक बना सकते हैं, अगर आप थिक नहीं चाहते तो आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन रख के आप थिन भी बना सकते हैं इस बेस को। तो इस तरह से मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने हाथ पे। मैंने अप्लाई कर ली है अपने हाथ पे। तो ये देखें कितनी थिक इसकी कंसिस्टेंसी बनी है। जिस तरह की बेस आप पार्लर्स में यूज़ करते हैं ना, उस तरह की बेस ये बन गई है हमारे पास। और इसकी बहुत ज़्यादा हाई कवरेज है, जिस तरह की बेस पार्लर्स में होती है हाई कवरेज वाली, वो हमारे पास है ये बेस। तो अब हम चलते हैं इसकी मेन टेक्निक की तरफ। इसकी मेन टेक्निक ये है कि हमने इसके ऊपर जो ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है उसमें से पानी बिल्कुल स्क्वीज्ड हो। तो मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर आपको दिखाती हूँ। इस ब्यूटी ब्लेंडर को हम बिल्कुल ड्राई कर लेंगे एक टिश्यू की मदद से कि इसमें बिल्कुल भी एक कतरा भी पानी ना हो। तो इस ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया है, और फिर मैं इसकी मदद से अपनी मैक की जो मेरी बेस है उसको सेट करूँगी। तो ये मैंने बेस लगाई थी अपनी, और इसको मैं इसकी मदद से सेट कर दूँगी। तो ये देखिए हमारी बेस बिल्कुल सेट हो जाएगी। बस आपने ये ख्याल रखना है कि आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसमें से बिल्कुल पानी निकला हो, क्योंकि हमने पहले पानी के साथ जो अप्लाई करना था वो कर लिया है ब्रश की मदद से बेस को। और अब हम इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे कि हमारी जो बेस है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। तो ये देखिए मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अपनी बेस को सेट कर लिया है। तो इस तरीके से आप मैक के पैनकेक को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर में बेस बना सकते हैं, और ये बहुत ही ईजी मेथड है। तो आप मुझे बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।